मुझे सच में स्कैम लगता है, बिकॉज जो अच्छा मेकअप आर्टिस्ट है सीरियसली दे नो द पावर ऑफ ब्लेंडिंग फ्रॉम हैंड्स एंड तो ही सेड कि कैसा लगा तुम्हें आज शूट करके, ऐसे बहुत अच्छा लगा। तो देन ही स्टार्टेड टचिंग मेरे हाथ को कि क्या कहते हैं तुम्हें मेरे साथ फ्रैंक होना पड़ेगा, आई कैन गिव यू अ लॉट ऑफ वर्क। हेलो ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, वेलकम बैक टू आवर चैनल सोशल बस, जहां पर होती है इंडस्ट्री की बहुत सारी बातें, बहुत सारे गॉसिप्स। आज की ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि सीधा पंजाबी और हॉलीवुड इंडस्ट्री से हम आपके लिए लेकर आए हैं मेकअप आर्टिस्ट। आज आपको पता लगेगा मेकअप की दुनिया इंडस्ट्री में कैसी होती है, कैसे काम होता है, कैसे उनके स्किन का केयर होता है, जिसके लिए आज हमारे शो पर है अनुष्का भटनागर, जो कि है गाजियाबाद में और है सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट। हेलो अनुष्का, हाउ आर यू? हाय, हाउ आर यू? ऑल गुड, थैंक्स फॉर आस्किंग। सो अनुष्का, as you are a makeup artist and you have worked with multiple celebrities in Punjabi and Haryanvi industry, so कैसा एक्सपीरियंस रहा और कैसे चीजें चल रही हैं अभी? Okay, so it was when I started, and I was too young when I started. So उस टाइम पे I'm very privileged कि मुझे ये opportunities मिली, and I started working with Haryanvi industry first. There was a model, उनका नेम नहीं डिस्क्लोज करते, एंड शी प्रोवाइडेड मी विद द वर्क के ऐसे एक शूट है एंड आप मेरे मेकअप आर्टिस्ट हो विद अ वेरी फेमस हरियाणवी एक्टर। तो उस टाइम तक मुझे पता भी नहीं था बिकॉज आई वॉज नॉट इनटू हरियाणवी सॉन्ग्स टिल देन, सो आई वाज लाइक ओके आई विल गो टू वर्क। एंड नेक्स्ट डे मैं गई तो आई वाज लाइक मैंने इनको कहीं देखा है, आई सीन हिम। देन शूट हुआ, सब खत्म हो गया। देन मुझे किसी ने बताया कि इट वाज अ वेरी फेमस सॉन्ग देसी देसी ना बुलाकर छोरी रे विद विक्की काजला, एंड ही वाज विक्की काजला हु आई वर्क विद। सो आई वाज लाइक ओ माय गॉड, मैंने विक्की काजला के साथ काम किया है। एंड आई वाज वो मतलब देन आई नेवर लुक्ड बैक एंड वी गॉट मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज एंड फिर उसके बाद आई गॉट अ ऑफर विद पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री, वहाँ के लोगों के साथ, एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स। तो इट वाज अ ग्रेट जर्नी दैट आई स्टार्टेड। तो ये शुरुआत कैसे हुई और आपने कैसे सोचा कि आपको मेकअप आर्टिस्ट की इंडस्ट्री में जाना है, एक मेकअप आर्टिस्ट बनना है, और कैसे चीजें हुई, कैसे फैमिली का सपोर्ट था? आई टेल यू वन थिंग, मुझे बहुत छोटे वन से पता था, मतलब बहुत व्हेन आई वाज अ किड मैं मॉम के ब्रशेस लेके सब लेके गीला करके आई वाज वेरी यंग व्हेन आई स्टार्टेड। सो इट वाज माय मॉम, शी न्यू इट कि इसको मेकअप का कुछ करना है, बिकॉज बहुत छोटी थी मैं तभी से आई न्यू के ओके ये प्रोडक्ट है, इनको ऐसे ऐसे अप्लाई करना है, टू यंग। सो ऐसे स्टार्ट हुई जर्नी एंड दे न्यू इट। बल्कि बीच में एक पॉइंट आया व्हेन आई सेड कि नो आई डोंट वांट टू डू मेकअप, आई वांट टू गो विद कैबिन क्रू, मुझे एयर होस्टेस बनना था, आई वांटेड टू ट्रैवल। बट देन आई थॉट कि ठीक है, मतलब वो भी इंडस्ट्री इज मोर ग्लैमराइज्ड, उसमें यू गेट अप एंड आप रेडी होते हो, आप एक सर्टेन लुक कैरी करते हो एंड यू मीट स्ट्रेंजर्स एंड you're traveling, but that didn't happen. फिर उसके बाद आई न्यू इट वाज ऑल ड्यूरिंग माय 12th स्टैंडर्ड कि मुझे पता था, या आई वाज इन 12th, सो मुझे पता था कि मेरे को मेकअप ही करना है। सो देयर वाज दिस एकेडमी, श्वेता गौर एकेडमी, तो उनका उस टाइम एड्स बहुत ज्यादा चल रहे थे इंस्टाग्राम पे। आई वाज न्यू ऑन इंस्टाग्राम, आई वाज सीइंग, मैंने बहुत एक्सप्लोर नहीं किया। एंड 12th का रिजल्ट आते ही नेक्स्ट डे आई वाज इन द एकेडमी कि टेक माई मनी एंड मुझे रजिस्ट्रेशन दे दो। हालांकि दे वर वेरी स्केप्टिकल बिकॉज आई वाज टू यंग, आई वाज 18, सो दे वर वेरी स्केप्टिकल कि ये लड़की बहुत छोटी है, कैसे करेगी, क्या करेगी। इवन एकेडमी में तो मुझे सब लोग बोलते थे कि तुम तो लगता है समर वेकेशन के लिए आए। So what I did it, and I'm a makeup artist. I knew I wanted to travel, so I'm a freelancer makeup artist, and we travel pan India. That's the most amazing part of my work, that I travel and I get to know places. I eat a lot of street food, native street food. So that's the most amazing part of being a freelancer. तो जैसे आपने चूज करा कि मेकअप आर्टिस्ट बनना है, अपार्ट फ्रॉम परसुइंग एनी डिग्री, क्योंकि हर पेरेंट का या हर रिलेटिव का एक टारगेट होता है कि उसके बच्चे ने ये कर लिया और ये अचीव कर लिया। तो 12th के बाद हर बच्चा या हर पेरेंट सोचते हैं कि हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा, MBBS करेगा, डॉक्टर बनेगा,
या वट जो भी डिग्री होती है, तो आपके पेरेंट्स ने जब सपोर्ट करा आपको लेके, तो रिलेटिव्स का कैसा रिएक्शन रहा उस चीज को लेके? रिलेटिव्स को लगता था मैं पार्लर वाली बनने वाली हूँ। उनको लगता था ये तो पार्लर वाली बनेगी, बिकॉज आई एम कायस्थ, वी आर क्षत्रियास, एंड हमारे यहाँ ना एजुकेशन को बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। मतलब ऑल माय फैमिली मेंबर्स, मेरे फादर की साइड इज मोर लाइक बिजनेस वाली फैमिली, एंड माय मदर की साइड इज मोर लाइक जॉब सेक्टर में, बट बहुत अच्छी पोस्ट पे। माय मामू इज ऑल्सो बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा दे आर डूइंग, मेरे मामा मामी एवरीबडी। एंड माय मॉम इज फ्रॉम मथुरा, सो अभी दे हैव शिफ्टेड यहाँ पे, बट दे आर डूइंग अ लॉट, मतलब बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं वो। सो उनको समझ ही नहीं आया कि मैं कर क्या रही हूँ। मुझे टाइम लगा उनको समझाने में कि सी आई एम नॉट अ पार्लर वाली, आई विल डू अ डिग्निफाइड जॉब, आई विल डू मेकअप। ठीक है, मैं किसी का मैनी पेडी, हालांकि कोई बुराई नहीं है, बट आई वॉज नॉट डूइंग इट, सो आई वॉन्टेड टू मेक देम अंडरस्टैंड कि मैं ये काम कर रही हूँ, आई एम नॉट डूइंग दैट। तो कभी अभी भी कुछ कुछ लोगों को लगता है, बट इट्स ओके। अभी आई हैव ब्रोकन दैट मिथ के नो, आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट, वी आर डिग्निफाइड, आई गेट देयर, मेरी कार से वी डू मेकअप, वी हायर स्टाफ एंड स्टफ। सो लाइक दैट इट टुक मी थोड़ा सा टाइम थोड़ा कन्विंस करने में, बट व्हेन आई स्टार्टेड मेरी थिंकिंग ये थी, और मेरे पेरेंट्स को भी मैंने यही बोला था, जब तक मैं 3 साल डिग्री लूंगी फिर कुछ जाके करूंगी, है ना, तब मैं 3 साल में जब मेरे क्लासमेट्स कहीं पे होंगे, तब तक तो मैं बहुत अच्छा एक कुछ ना कुछ तो अचीव कर ही लूंगी, एटलीस्ट सेल्फ डिपेंडेंट तो मैं बन ही जाऊंगी। एंड एक्चुअली दैट हैपेंड। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, दे आर नॉट डूइंग जॉब्स, या नहीं अभी स्टेबल हैं, एंड बट आई एम समवेयर, आई एम हियर, सो मैं कहीं तो हूँ। एक मेकअप आर्टिस्ट की एकेडमी जब ज्वाइन करते हैं, या कोई भी बच्चा फ्रेशर इंडस्ट्री में आता है, तो क्या चीजें उसे प्रिकॉशंस रखने चाहिए, और क्या इंपॉर्टेंट चीजें उसे ध्यान में रख के इंडस्ट्री में आना चाहिए? आई थिंक सबसे बड़ी बात तो ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए, स्पेशली व्हेन यू आर गेटिंग ब्राइडल मेकअप डन। जब आप किसी का ब्राइडल मेकअप कर रहे हो तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है, बिकॉज किसी का बहुत बिग डे है। आजकल क्या है कि लोग 7 days का कोर्स करते हैं, एंड दे यू नो दे आर ऑफरिंग कि हम 5,000 में ना ब्राइडल मेकअप कर रहे हैं। 5,000? या 5,000 में ब्राइडल मेकअप कर, यू वोंट बिलीव 2,500 रुपए में ब्राइडल मेकअप हो रहा है। सीन दिस, एक कहाँ गई थी मैं, आई टेल यू, इतने प्री ब्राइडल भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता इतने में, पार्टी मेकअप भी नहीं होता। यस, तो मैं किधर गई थी, I'll remember, I tell you the place, वहां पे मैंने बोर्ड देखा, I saw कि बोर्ड था उनका, पार्लर ही था बट उनका बोर्ड था कि वी आर ऑफरिंग पार्टी मेकअप 500 में, ब्राइडल मेकअप, मतलब वो ऑफर चल रहा है, उनका ऑफर चल रहा है, यू नो, कि ब्राइडल मेकअप वी आर डूइंग इन 2,500। आई वाज स्टन्ड कि मैं उस जगह मेकअप करने गई भी हूँ। आई वाज स्टन्ड कि ओके यहाँ पे ऐसे है, सो ऐसे है। तो मतलब दिस इज व्हाट आई फील कि रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो आप, किसी का बहुत बिग डे है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा बड़ी है कि आप प्रोडक्ट्स अच्छे रखो। अभी इतना चल रहा है इंडस्ट्री में, एलर्जीज हो जाती हैं, देन दाने हो जाते हैं, वो हो जाते हैं, बिकॉज बहुत लोग फ्रीलांसर हैं, यू कैन नॉट सू देम, दे डोंट ओन प्लेस। उस वजह से हम जैसे जो एक्चुअली अच्छा काम करे वो भी सफर करते हैं, बिकॉज लोगों को इतना हमें ट्रायल चाहिए। अब अभी मेरी एक ब्राइड थी, शी वाज इन पुणे एंड आई वाज इन दिल्ली, एंड ऑल्दो आई ट्रैवल, उनका इवेंट भी गाजियाबाद में ही था, बट शी वांटेड अ ट्रायल, तो शी सेड कि यू कम टू पुणे, गिव मी अ ट्रायल, इफ आई फाइनलाइज यू, आई विल बुक यू फॉर माय वेडिंग। आई सेड इस बात की कोई सेंस ही नहीं है, आई गो ऑल द वे टू पुणे फॉर अ ट्रायल एंड देन यू विल कम बैक हियर एंड देन यू विल सेलेक्ट मी। आई सेड वी कैन नॉट डू दैट, है ना। तो वो उसमें क्लाइंट की मुझे लगता है कोई फॉल्ट नहीं होती, दैट्स एब्सोल्युटली मेकअप आर्टिस्ट की फॉल्ट, बिकॉज उनका ट्रस्ट वैसा ब्रेक हो गया है, फिल्टर्स लगाने लगे हैं आजकल ना, तो वो बहुत, दिस इज अ वेरी, आज के टाइम में नया बच्चा जब भी इंडस्ट्री में आता है, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, तो इंस्टीट्यूशंस और अकेडमी बहुत सारी है। मेकअप आर्टिस्ट की इंडस्ट्री में जैसे मैं आज देख पा रहा हूँ कि एक सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है, क्योंकि बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो जज करना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि सबके पेजेस पे बहुत अच्छी पिक्चर्स हैं, मॉडल्स के साथ पिक्चर्स हैं, ब्राइड्स के साथ पिक्चर्स हैं, और सब ने अच्छी अच्छी अकेडमी से काम कर रखा है। लेकिन कैसे एक न्यू कमर
जज करे कि मुझे इस अकेडमी से काम करना चाहिए और मुझे इस अकेडमी से अच्छा सीखने को मिलेगा? ओके, आई थिंक जिन मेकअप आर्टिस्ट के पेजेस पे ऑथेंटिक वर्क है, या तो आप उनको चूज करो, या फिर जो फुल फ्लेज दे आर मतलब ओपनिंग अकेडमी, और आप जाके देखो कि सच में वो सिखा रहे हैं। जैसे कि आजकल ना किसी ने कोर्स कर लिया, फॉर एग्जाम्पल मेकअप आर्टिस्ट का 15 डेज का कोर्स कर लिया, ठीक है, एंड उन्होंने सो एंड सो ऑफर निकाल दिया कि हम इतना चार्ज ले रहे हैं, बेसिक टू एडवांस सिखाएंगे। उन्होंने खुद अभी सीखा है, वो आपको क्या कुछ ऐसा सिखाएंगे? भी चल रहा है कि जो ऑलरेडी कोचिंग कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं मेकअप आर्टिस्ट की, कोचिंग उन्हें इंस्टीट्यूशन उन्हें ऑफर दे रहा है कि आप और बच्चे जोड़ो और आपको इतना फीस में डिस्काउंट मिलेगा। ऐसा भी कुछ चल रहा है? सी मेरे टाइम पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आई वाज मतलब मैं छोटी भी थी, इतना वो भी नहीं थी, मतलब इंडस्ट्री ज्यादा देखी नहीं थी मैंने। और ये बात मैं कर रही हूँ 2019 की, तो उस टाइम इतना नहीं था। आज सिनेरियो क्या चेंज हो गया है, तो उसके लिए मतलब आई डोंट नो, स्कैम बहुत ज्यादा चल रहा है कि बच्चों को आपने मतलब फीस सो एंड सो ले ली और बहुत सारी क्लासेस नहीं दी, या फिर उनके से एक्स्ट्रा फीस ले लिया, हम आपको एयर ब्रश सिखाएंगे, बट एयर ब्रश की 10 मिनट की क्लास देके उनको कन्विंस कर रहे हैं कि आप मशीन खरीदो, बिकॉज कंपनी उनको प्रेशर कर रही है, तो वो बच्चों को प्रेशर कर रहे हैं। वो स्कैम मैं बहुत लोगों से सुन भी चुकी हूँ, देख भी चुकी हूँ, और मुझे भी ये चीज गलत लगती है। आई थिंक ये बच्चों की कॉल होनी चाहिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। एयर ब्रश को ही इटसेल्फ बहुत ज्यादा टैबू बना दिया है, सो वो मुझे थोड़ा स्कैम लगता है। अभी ये क्या चल रहा है कि आप बच्चों को लेके आइए तो हम आपको डिस्काउंट देंगे, इसकी मुझे नॉलेज नहीं है। मैं आई वांट जब आप मेकअप करने जाते हैं तो किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से स्किन टाइप पे कौन से टाइप के प्रोडक्ट चाहिए? ओके, मेजरली 3 टाइप की स्किन्स होती हैं, ड्राई, कॉम्बिनेशन, ऑयली। ड्राई में आपका ओवरऑल फेस ड्राई ही होता है, वो मैट फेस हमें देख के पता चल जाता है कि इनके फेस पे कोई शाइन नहीं है, इनका फेस बहुत ज्यादा डल लग रहा है। किसी किसी का फेस इतना ड्राई होता है कि वो क्रैक्स भी दिखते हैं, वो स्माइल करते हैं तो वो एक खिंची खिंची स्किन दिख जाती है कि स्किन खिंच रही है। कॉम्बिनेशन मैम हम ऐसे वो करते हैं, मतलब कॉम्बिनेशन स्किन हम ऐसे देखते हैं कि इनकी टी जोन, मतलब आपका फोरहेड से लेकर नोज से लेकर ये वाला पार्ट और चिन, ये शाइनी है, बाकी पूरे फेस में और कहीं शाइन नहीं है, ठीक है। वो उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन हो गया ऑयली एंड आपका ड्राई का। कंप्लीट ऑयली स्किन आपका होता है वो मेजरली जिन लोगों के ज्यादा पिंपल्स होते हैं, जो ऑयली स्किन है वो ऑटोमेटिकली पिंपल प्रॉन होगी, बिकॉज जो सीबम है, उसको हम टेक्निकल टर्म में ऑयल को सीबम बोलते हैं। सीबम जितना ज्यादा बॉडी में रिलीज होगा वो पिंपल क्रिएट करेगा, बिकॉज वो बैक्टीरिया के साथ रिएक्ट करके आपका अपर लेयर पे कुछ ना कुछ बम्प जरूर देता है, दैट इज कॉल्ड पिंपल। जब हम क्लाइंट के पास जाते हैं, ऑल्दो हम फोन पे सारी उनसे सॉरी ऑल्दो हम फोन पे उनसे सारी बात करते हैं, आपको ऑयल आता है क्या, आपको ऐसे शाइन फील होती है क्या, खिंचता है क्या, दैट इज अ काउंसलिंग सेशन दैट वी डू ब्राइड से मिलने से पहले। बट किसी ब्राइड से अगर प्रॉपर बात ना हो पाए तो ऑन द स्पॉट कोई भी एक्सपीरियंस मेकअप आर्टिस्ट पता लगा लेगा, देख कर तीनों में से डिफरेंशिएट कर लेगा। देन उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। अगर किसी की ड्राई स्किन है तो उसके ऊपर वी कैन यूज ऑयल्स, फेशियल ऑयल्स, मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स, मॉइस्चराइजिंग स्प्रे। अगर किसी की कॉम्बिनेशन स्किन है तो उसके ऊपर एक नॉर्मल प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, बहुत ज्यादा मॉइस्चराइजिंग लेयरिंग करने की जरूरत नहीं है। और अगर किसी की बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है तो उसके ऊपर हम वाटर जेल बेस्ड प्रोडक्ट्स या वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स वो यूज करते हैं, सो दैट वो उनका ठीक रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हम करते हैं दैट इज आइस बाथ, सो दैट उनका जो भी ऑयल है वो उसमें निकल जाए, पोर्स थोड़े से उनके टाइटन अप हो जाए। पोर्स जितने टाइट होंगे ऑयल उतना कम रिलीज होगा, सो दैट। इंडस्ट्री में आजकल ज्यादा देखा जा रहा है कि मेकअप आर्टिस्ट के पास 3 से 4 पैकेज होते हैं, उसमें एक एयर ब्रश का पैकेज अलग होता है। तो एयर ब्रश टर्म आई गेस 3-4 साल से ही इंडस्ट्री में आई है, उससे पहले नहीं आती है। तो क्या डिफरेंस है एयर ब्रश में और नॉर्मल मेकअप में? आई टेल यू, मुझे सच में स्कैम लगता है, बिकॉज जो अच्छा मेकअप आर्टिस्ट है सीरियसली दे नो द पावर ऑफ ब्लेंडिंग फ्रॉम हैंड्स एंड दे नो द पावर ऑफ
अप्लाइंग सर्टन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, सो वो कहीं पे भी स्किन में पेनिट्रेट करे तो मतलब पोर्स में घुसे ना या पैची ना कर दे. आई पर्सनली डोंट डू एयर ब्रश वेरी मच, ठीक है, अनटिल अनलेस कोई क्लाइंट मुझे बोलेगा कि रिक्वायरमेंट होगी, सो वी डू, अदरवाइज वी डोंट. बिकॉज जितना ज्यादा आप सीमलेस मेकअप रखोगे उतना वो स्किन लाइक रहेगा. और आजकल सबकी डिमांड यूजुअली होती है हमें ग्लास स्किन मेकअप चाहिए, मतलब मेकअप चाहिए बट ऐसे लगे कि हमने कुछ भी नहीं कराया हुआ, वेरी शाइनी वेरी शीनी मेकअप. सो आई थिंक दैट्स अ स्कैम बिकॉज पूरा मेकअप, बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट आई टेल यू दिस, पूरा मेकअप आपका हाथ से ही होता है, स्पॉन्जेस से, हैंड से, सबसे. बस एक ब्रशिंग करने के लिए उसको एयर ब्रश कर देते हो. तो एयर ब्रश करने के बाद भी वो स्पॉन्ज से सेटल करना पड़ता है. बिल्कुल, ऑफ कोर्स, बिकॉज वो तो फिर उभरा उभरा लगेगा ना. सबके फेस पे हेयर होते हैं, छोटे बड़े कैसे भी हो, सबके फेस पे हेयर होते हैं. अगर आप सिर्फ ऐसे एयर ब्रश चला दोगे वो आपके अपर लेयर पे बैठ जाएगा, अंदर नहीं ब्लेंड होगा. उसको भी तो आपको ब्लेंड करना है ना. सच अ वेस्ट. उसके ऊपर एक्स्ट्रा पैसा ले लिया जाता है. बहुत 5-5, 10-10 हजार रुपए बहुत ज्यादा. वही ना कि इट्स अ स्कैम. मैं नहीं ट्रस्ट करती हूँ इस चीज पे. जब आप इंडस्ट्री में मॉडल्स के साथ, एक्टर्स के साथ काम करते हैं, जैसे आपने पंजाबी इंडस्ट्री में काम करा, हरियाणवी इंडस्ट्री में काम करा, तो एक्टर्स और मॉडल्स के साथ काम करके क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्टर्स और मॉडल्स के साथ इतनी प्रॉब्लम नहीं होती. प्रॉब्लम होती है बैक टीम के साथ, प्रोडक्शन के साथ, डायरेक्टर्स के साथ. टचवुड मुझे कभी ऐसे प्रॉब्लम हुई नहीं ऑनेस्टली, बट दिस वन एक्सपीरियंस, वेरी बैड एक्सपीरियंस विद द प्रोड्यूसर, I won't take his name, but very bad experience. मतलब it was almost that I felt like casting couch. That very moment I realized, okay, it is for real and people suffer because मैं आपको पूरी स्टोरी बताती हूँ. I was new to the industry and पंजाबी इंडस्ट्री में I started working. It was very initial. So it happened. मतलब मैंने उनको इंस्टा से मैसेज करके बोला कि आई वांट टू वर्क विद यू. कोइंसिडेंटली ही वाज अ नेबर, मतलब जहाँ मैं रहती हूँ पास ही रहते थे. सो ही टोल्ड मी कि ओके आर यू अवेलेबल ऑन सो एंड सो डेट्स. आई सेड यस आई एम अवेलेबल बिकॉज उस टाइम तो आई वाज फ्री, खाली थी मैं, काम नहीं होता था. सो आई सेड यस आई एम अवेलेबल. एंड जो मतलब उनका जो बहुत ही मिनिमल बजट था आज की डेट में, तो शायद उतना पार्टी मेकअप में, एक ही पार्टी मेकअप का उतना जो चार्ज होता है वो मैंने फुल डे के लिए लिया था, वेरी मिनिमल. Still I said कि okay industry है and I might get good opportunities. So I said yes I can do it. I went there, started. उन्होंने मुझे बोला कि अपने कुछ outfits रख लेना. So मैंने outfits भी रख लिए. तो वहाँ जाके मुझे पता चला कि जो मॉडल है उनके फ्रेंड का रोल करना है. I did that. I was happy. Okay, आज तो कैमियो भी हो गया. So I did that. I did all मेरा मेकअप, मॉडल का मेकअप, जो मेल सिंगर थे उनका मेकअप, एंड जो वो वाटर पार्क में, जिस वाटर पार्क में शूट हो रहा था सोनीपत में, उसके ओनर का टचअप. आई डिड ऑल ऑफ इट. देन आई गॉट रेडी एंड शॉट हो गया, सब कुछ हो गया. कंप्लीट ही होने वाला था पूरे दिन का शूट. ही कॉल्ड मी कि अनुष्का एक बार इधर आओ, मुझे बात करनी है. ही कॉल्ड मी. ओके. सो आई वाज लाइक ओके, पता नहीं कुछ पेमेंट के रिगार्डिंग बात करनी होगी या जो भी है. तो ही सेड कि कैसा लगा तुम्हें आज शूट करके? ऐसे बहुत अच्छा लगा. तो देन ही स्टार्टेड टचिंग मेरे हाथ को कि क्या कहते हैं, यू नो तुम्हें मेरे साथ फ्रैंक होना पड़ेगा, आई कैन गिव यू अ लॉट ऑफ वर्क. सो मेरे को उस टाइम लगा, मैंने कहा कि हम फ्रैंक ही तो है, मतलब वी आर गुड फ्रेंड्स एंड नाउ अभी मैंने आपका वो कर लिया. उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें कंफर्टेबल होना पड़ेगा. एंड क्लिक्ड कि कंफर्टेबल का मतलब क्या है. एंड आई वाज लाइक कि यार मुझे तो जाना है यहाँ से. मतलब मैंने मॉडल को बोला कि आई एम लीविंग, आई वांट टू गो होम. एंड पूरे सेट से पहले मैं निकल चुकी थी, मतलब आधा शूट मैंने देखा भी नहीं था, पर कुछ ऐसे शॉट्स बचे थे, मैं निकल गई थी बिकॉज आई वाज अनकंफर्टेबल. छोटी, ऊपर से नोन कोई नहीं, ऊपर से जिसके भरोसे आई उसने ऐसी बात कर दी है ना. तो आई वाज सो अनकंफर्टेबल. मुझे उस टाइम पे घर जाना था कि मुझे घर जाना है. 1-2 दिन हो गए. ही टेक्स्टेड मी अगेन कि ओ आई एम सो सॉरी, मुझे तुम्हारा नेचर पता चल गया, तुम बहुत स्वीट हो, ये हो, बट इसको हम प्रोफेशनलिज्म के बीच में नहीं लेके आने देंगे. एंड यू डू अनदर शूट फॉर मी. दैट शूट वाज
फॉर अ सॉन्ग, अगेन अ सॉन्ग. तो उन्होंने कहा ठीक है हम ऐसे करेंगे एंड बी रेडी बाय 6:30, आई विल पिक यू अप फ्रॉम योर हाउस. आई सेड ओके. आई वाज लाइक यार ये इसको थोड़ा रियलाइज हो गया होगा, इसको मेरी पर्सनालिटी पता चल गई होगी कि मैं ऐसे हूँ. आई वेंट देयर, पूरा शूट हो गया, सब कुछ हो गया. शाम को पैसे की बारी आई कि आप मुझे पेमेंट करा दो एंड आई हैव टू लीव. उस दिन वाली पेमेंट कर चुकी थी उन्होंने, सुबह कर दी थी. बट नेक्स्ट जब मैं दूसरी बार गई वो वाली पेमेंट नहीं हुई थी तभी तक. तो आई सेड पेमेंट कर दो, आई हैव टू लीव बिकॉज मैं गाजियाबाद रहती हूँ, सोनीपत से गाजियाबाद ही बहुत दूर है. तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ अभी करते हैं. ऐसे करके उन्होंने मुझे 3 घंटे घुमाया शूट में ही, और मुझे घर जाना था बिकॉज मुझे दूर जाना था. तो उन्होंने कहा कि अभी करते हैं. देवर 2 मतलब पार्टनर्स थे, वो 2 पार्टनर्स थे. उन्होंने कहा ठीक है अभी करते हैं. मैं घूमती रही पीछे, जैसी मैं जाऊँ यहाँ मेरी पेमेंट कर दो. हाँ उनका पेमेंट लेके भागे जा रहे हैं. अभी करते हैं. मेरे को बहुत ना वो लगने लगा. मैंने कहा ये कुछ प्रॉब्लम है, फिशी है कुछ फिशी है. मैंने उसको बोला, उसने मुझे फिर बोला देखो अभी भी टाइम है. एंड उसमें ना उन्होंने ना जैसे मेकअप करने के लिए रूम लिया हुआ था कि देखो तुम अभी भी वो कर लो एंड देख लो. मेरे पास तो अभी एक कॉल आया एक डायरेक्टर का और हम वो गाना प्रोड्यूस करेंगे, उसमें तो मैं तुम्हें एज एक्टर रख लूंगा, मेकअप भी अपना कर लेना और तुम एक्ट भी कर लेना. तो मैं उसको देख रही हूँ एंड देन अगेन ही गॉट वेरी मतलब अनकंफर्टेबल सिचुएशन में कि बट सी तुम ये इंडस्ट्री ऐसी है, तुम्हें तो कंफर्टेबल होना ही पड़ेगा. एंड आई वाज लाइक मुझे कुछ भी नहीं करना और आज के बाद मुझे आपके साथ कोई भी काम नहीं करना, आप मेरी आज की पेमेंट करा दो. एंड ही वाज सो मैड, उसकी आंखों में दिख गया था, ही गॉट सो मैड. कोई पेमेंट नहीं होनी, तुम्हें कोई पेमेंट नहीं मिलेगी. और अपने पार्टनर को बुला के ओए कम, इसको कोई पेमेंट नहीं करनी, जाओ, चाह रहे हो ना जाओ. ऐसे करके उसने मुझे बोला. आई बुक द कैब. पूरे रास्ते में रोते आई. घर पे आके मम्मी पापा ने पूछा कैसा रहा शूट, क्या पेमेंट हो गई. आई सेड हाँ पेमेंट तो हो गई, बहुत अच्छा था शूट. सारे उनको BTS दिखाया, हाँ शूट अच्छा हुआ. दैट वेरी मोमेंट आई रियलाइज्ड कि ओके ये इंडस्ट्री मेरे लिए नहीं हो पाएगी. और लोग अच्छे हैं तो बहुत बुरे भी हैं. फिर उसके बाद मैंने ज्यादा काम नहीं किया इस इंडस्ट्री में. आई जस्ट चेंज्ड माय पाथ के अभी कोविड खत्म हो गया है, शादियां हो रही हैं, सो फिर मैंने अपने आप को पूरी तरीके से ब्राइड में इन्वॉल्व कर लिया. नाउ वी डोंट डू शूट्स. आई मतलब अच्छे शूट्स भी किए हैं. जी के लिए आई वर्कड, टी सीरीज के लिए आई वर्कड. मतलब मेरा हिंदुस्तान टाइम्स में एक आर्टिकल भी आया था विद माय नेम. सो इतनी कम एज में जब वो अचीव किया तो कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया था. बट देन दीज थिंग्स हैपेंड, सो उससे एक इफेक्ट आया. देन आई मोल्डेड माई सेल्फ टू ब्राइडल मेकअप्स. एक मेकअप आर्टिस्ट की किट में क्या क्या एसेंशियल चीजें होती हैं जो हर मेकअप आर्टिस्ट के पास होनी ही चाहिए? आई थिंक सबसे वैनिटी में यस वैनिटी. अभी इसको हम किट नहीं बोलते, हमारी मदर्स के टाइम पे उसको मेकअप किट बोलते थे. नाउ इट्स अ वैनिटी एंड यू वोंट बिलीव 1 लाख की वैनिटीज हैं मार्केट में. What I own is for 25,000, but मुझे बहुत ऐसी वैनिटीज पसंद है जो 1 लाख की भी हैं. इसमें लाइट्स लगी हैं. सो अभी चेंज हो गया है. मिरर खुलता है, उसमें लाइट्स मिरर खुलता है. यस इट्स अ वुडन बॉक्स. मतलब आप उसको ऐसे खोलोगे, उसमें पूरा मिरर है. यू कैन एक्सपीरियंस, मतलब वो एक्टर्स की होती है ना वैनिटी वैन, उसमें जो वाइब होती है, तो वो पूरा एक सेटअप मतलब फीलिंग है उसके साथ अगर आप काम करो तो. So yes, your question was what are the essentials? Essentials I think आपकी कितना आप सैनिटाइज्ड काम कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सैनिटाइजर इज अ मस्ट कोविड के बाद भी, और अगर कोविड नहीं भी आता फिर भी इस इंडस्ट्री में ना सैनिटाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज आपके प्रोडक्ट्स, आपके ब्रशेस, आपके स्पॉन्जेस, ब्यूटी ब्लेंडर्स आपके ब्यूटी ब्लेंडर्स बहुत ज्यादा मतलब क्लीन होने चाहिए. 2 से 3 मेकअप में अपना ब्यूटी ब्लेंडर आप फेंक दो, न्यू ले आओ. ओके हाँ, ये दिस इज बहुत इंपॉर्टेंट. मैं लोगों को देखती हूँ कि उनके ब्लेंडर ने जब उन्होंने खरीदा था तो कुछ और कलर का था और अभी कुछ और कलर का हो गया है एंड स्टिल दे आर यूजिंग इट, व्हिच इज वेरी रॉन्ग. बिकॉज उसके अंदर कितने बैक्टीरियाज हैं, तो और आप वो बैक्टीरियाज अपने क्लाइंट्स को ट्रांसफर कर रहे हो. नहीं हो रही प्रॉब्लम, बट जिस दिन प्रॉब्लम हो गई उस दिन योर करियर वुड सफर. मतलब आप बहुत सफर करोगे. वो क्या कहते हैं 300 रुपए की ब्यूटी ब्लेंडर की वजह से आपका पूरा करियर टार्निश हो जाएगा. सो चेंज दैट. एंड Q-tips आर वेरी इंपॉर्टेंट. Q-tips आर योर earbuds. Okay. These are very important. And
वेट वाइप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. वेट वाइप्स आपके अल्कोहल फ्री होने चाहिए. बेबी वाइप्स वी सजेस्ट आवर स्टूडेंट्स कि आप बेबी वाइप्स लो, या जो भी अपनी वैनिटी बना रहे हैं, जो भी माइल्डेस्ट है जिसके अंदर अल्कोहल ना हो, जो फेस पे इरिटेशन ना करे, बाय दैट. एंड वी हैव उसके बाद आपका जो ब्रश होना चाहिए, लिप शेड का जो ब्रश होना चाहिए, वो आपका क्लीन होना चाहिए. बिकॉज नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड यूज एंड थ्रो वाला. सो आप अगर आप ब्रश ले रहे हो जो जिससे हम What लिप is the शेड best लगाते हैं. way to clean all these brushes and all? अभी तो पहले तो कुछ भी नहीं होता था, मतलब बोला जाता था कि शैम्पू से वॉश कर लो, वो कर लो. बट अभी इतनी इंडस्ट्री इतनी बूम हो गई है कि अभी यू गेट अ प्रॉपर मशीन जिसमें आप अपने ब्रशेस वॉश कर सकते हो. यू गेट प्रॉपर मतलब डिसइंफेक्टेंट्स, मतलब आप उसको स्प्रे कर दो तो वो पूरा डिसइंफेक्ट हो जाएगा. मतलब आपका ब्रशेस हो गए, ब्यूटी ब्लेंडर्स हो गए, मेकअप पैलेट्स हो गए, एंड आपकी काजल पेंसिल्स हो गई, सब कुछ. तो आप उसको कर सकते हो. वैसे पहले आप पे सिर्फ ये होता था बेबी शैम्पू लो और उससे उसको साफ कर लो. बट अभी तो बहुत चेंजेस हो इंडस्ट्री में. आपको आपका पर्सनल फेवरेट ब्रांड कौन सा है मेकअप इंडस्ट्री में फॉर अ ब्राइडल मेकअप? ब्राइडल मेकअप आई हैव 3. आई हैव एस्टी लॉडर एंड नार्स एंड टू फेस्ड. ये तीनों मेरे फेवरेट है. मैं पर्सनली भी ये यूज करती हूँ, ब्राइड्स पे भी ये यूज करती हूँ, सिंस आई एम अ लग्जरी मेकअप आर्टिस्ट एंड दीज आर लग्जरी ब्रांड्स. सो ये वन ऑफ द टॉप नॉच ब्रांड्स इन द वर्ल्ड, जो कि मेरे को भी बहुत पसंद है. एंड जो भी बड़े मेकअप आर्टिस्ट हैं सबकी फर्स्ट चॉइस यही है. इफ यू से मतलब और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं. अभी बहुत सारे ऐसे रेप्लिकाज आ गए हैं कि फॉर्मूला सेम है, सब है. बट कितना भी फॉर्मूला सेम हो, वो वाली बात नहीं आ पाती जो एक्चुअल ओजी फाउंडेशंस में है. सो दीज आर माई टॉप फेवरेट. बाकी अगर आप अफोर्डेबल अगर मैं सजेस्ट करूँ, अफोर्डेबल इज फ्लिका का बहुत अच्छा है. फ्लिका कॉस्मेटिक्स का फाउंडेशन बहुत अच्छा है. एंड फॉरएवर 52 के फाउंडेशंस बहुत अच्छे हैं. एंड चार्मेसी मिलानो की बहुत हाइप है. मैं बहुत देख रही हूँ. आई हैव नॉट यूज्ड इट येट, बट आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड कि मैं एक ट्राई करती हूँ. बिकॉज मैं जहाँ भी जाती हूँ चार्मेसी मिलानो का मैं हमेशा, लोग मुझे बताते हैं यार यू ट्राई दैट्स अ गुड फाउंडेशन. सो आई डेफिनेटली आई ट्राई. एंड वन इज सिफोरा का बेस्ट स्किन एवर फाउंडेशन उनकी रेंज है. दैट इज ऑल्सो वेरी गुड फाउंडेशन. एक न्यू कमर अगर अपनी वैनिटी बनाना चाहे मिड लेवल की, तो किस रेंज में बन जाती है लगभग? वैनिटी देखो, वैनिटी का ऐसा है कि वही ना कि आप बहुत लो भी प्रोडक्ट्स ले सकते हो, मिड भी ले सकते हो, बहुत हाई भी ले सकते हो. बट अगर कोई मिड लेवल नोएडा दिल्ली के अकॉर्डिंग आई थिंक 40-50 तक तो होगा. 40-50 तो कहीं नहीं गया. बिकॉज उसमें आप फाउंडेशंस बहुत डाउन भी नहीं रख सकते. यू कैन नॉट यूज योर मेबेलिन और लैक्मे के फाउंडेशंस या तो आप फॉरएवर 52 के ले लो, या चार्मेसी के ले लो, फ्लिका के. यही जो मैंने आपको रेंज बताई जो थोड़ा सा कम आ जाता है, ये अफोर्डेबल फाउंडेशंस आप ये ले सकते हो. मैं अपने जो भी क्लासेस होते हैं सबको ये बोलती हूँ 3 फाउंडेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. 2 फाउंडेशंस लो आप, दोनों डिफरेंट फॉर्मूला हो सकता है, मिक्स मैच करके लो. वन इज मीडियम, वन इज लाइट. अगर आपको लगता है आपका ब्राइड का फेस थोड़ा सा डार्क हो गया है, आप उसको हाईलाइट अच्छे से कर दो, क्रीम हाईलाइट अच्छे से कर दो एनहांस करने के लिए. आपको लगता है फेस ज्यादा डार्क हो गया, फेस ज्यादा लाइट हो गया है, तो आप उसको ब्रॉन्जिंग बहुत अच्छे से कर दो. फेस पे कलर्स डाल दोगे तो वो वाइट नहीं लगेगा. क्योंकि बहुत पहले ब्राइड्स को होता था, अभी बहुत कम्युनिटीज में ऐसा है हमें गोरा कर दो, जितना हो सकता है गोरा बना दो. बट बहुत ब्राइड्स को ऐसा है कि मुझे कुछ कम्युनिटीज में होता है कि हाथ बिल्कुल अलग और फेस अलग. आई वोंट कमेंट ऑन दैट, बट होता है. मैंने भी एक्सपीरियंस किया है. मैं उनको सजेस्ट करती हूँ, बट कुछ समझते हैं कुछ नहीं समझते. बट अभी ऐसा है कि कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं, मेरा ये टेक्सचर है, मुझे यही टेक्सचर चाहिए, ना मुझे डाउन जाना है ना मुझे अप जाना है. अब बिल्कुल टोन टू टोन काम करते हो, बहुत देख के काम करते हो कि यार अपना हो जाए और डाउन भी ना हो जाए. बाकी ये जो टेक्निक्स हैं, अभी मैंने मास्टर क्लास थी हमारी तो हमने उसमें भी बताया था, तो बहुत यूजफुल टेक्निक है. डार्क हो जाए कंसीलिंग बहुत अच्छे से कर दो, हाईलाइट कर दो, और लाइट हो जाए ब्रॉन्जिंग बहुत अच्छे से कर दो, तो वो आपका दोनों सेम हो जाएगा. अब बात हो गई सीखने की. एक फ्रेशर बंदा इंडस्ट्री में आया, उसने सीख लिया, लेकिन काम कैसे मिलेगा? काम कैसे मिलेगा? ओके, लीड्स कैसे जनरेट होगी? लीड्स, नेटवर्क कैसे बनेगा? ठीक है.
सो मेरा तो एक वेरी ट्रस्टेड वेबसाइट है, नेम है उनका मेकअप ऑरा, ओनर है शोभना शर्मा उनके, एंड उनके साथ मुझे हो गया लगभग 2 साल, इट्स बिन 2 years। एंड मैंने और भी वेबसाइट्स ट्राई करे हैं बट मुझे कहीं सेटिस्फैक्शन नहीं, दे आर ऑल, दे टेक योर मनी एंड देन दे डोंट मैट, मतलब उनको यही नहीं है कि आप फोन करो, दे विल नॉट पिक अप योर फोन। भूले भटके कोई एक लीड आ गई 15 दिन में, फेक लीड, अब लीड को कॉल करो, लीड फोन ही नहीं पिक कर रही, तो ये चीज है। बट मेकअप ऑरा के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अलग हुआ है। मेकअप ऑरा पहली बात तो बहुत ट्रांसपेरेंट है, वो जो अपलोड करते हैं उनकी लीड्स उनकी वेबसाइट पे आती है, एवरीबडी कैन सी दैट। ऐसा नहीं है कि वो अलग से आपको व्हाट्सएप पे या मैसेज पे आपको लीड्स भेज रहे हैं या SMS पे लीड्स भेज रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लीड्स जिस दिन आएंगी, उनका एक टाइम है 5:30 लीड्स आएंगी, आप जाओ अनलॉक करो। मेरे 2 मैनेजर्स हैं, मैं एक से या दूसरे से किसी ना किसी से बोल के करा लेती हूँ लीड्स अनलॉक। देन हम उनको हमारी प्रोफाइल शेयर करते हैं, जब हमारी ब्राइड से बात हो जाती है ठीक है, नहीं भी हो पाती है तो उनके असिस्टेंट्स इतने अच्छे हैं कि वो आपके लिए फॉलो अप करते हैं। पैकेजेस हैं उनके सर्टेन, आप अपनी पॉकेट के हिसाब से, अपनी रेंज के हिसाब से उनका पैकेज ले सकते हैं। बट आई वुड से दैट्स द मोस्ट ट्रस्टेड कंपनी बिकॉज दे आर ग्रोइंग, और उन्होंने इतना अच्छा ग्रो किया है जस्ट बिकॉज दे वर ऑथेंटिक। तो पैन इंडिया काम करते हैं? पैन इंडिया काम करते हैं, चंडीगढ़ बेस्ड कंपनी है बट काम पैन इंडिया करते हैं। एक मार्केट में कोई भी बंदा प्रोडक्ट लेने जाता है मेकअप के, तो वहाँ पर एक चैलेंज होता है। जैसे किसी शोरूम पे जाते हैं तो वहाँ पे ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलते हैं, लेकिन हम सरोजनी जा रहे हैं, सदर बाजार जा रहे हैं, सेम प्रोडक्ट, सेम ब्रांडिंग, सेम पैकेजिंग के साथ हमें वहाँ पे भी लैक्मे के, ओरिफ्लेम के और बड़ी बड़ी ब्रांड्स के प्रोडक्ट मिलते हैं। तो क्या इतने सस्ते में हमें वो प्रोडक्ट मिल सकते हैं ओरिजिनल? वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। आपको जैसे जितने पैसे दोगे प्रोडक्ट तो उसी क्वालिटी का मिलेगा। नार्स का फाउंडेशन 4000 रुपीज का है, नार्स का ड्यूब 1200-1500 रुपए का है। पहली बात तो बच्चों को खुद ही क्लिक हो जाना चाहिए, उन्होंने कितना भी बोल दिया, पेजेस कितना भी एडवर्टीजमेंट्स कर रहे हैं कि ऑफर चल रहा है, ऑफर कितना होता है 10%, 20%, बट 4000 की फाउंडेशन 1500 में ऑफर, ये खुद ही क्लिक हो जाना चाहिए। पहले तो ये बहुत एक बहुत ही ज्यादा मॉरल चीज है कि जो आपको खुद क्लिक होना चाहिए कि यार ये तो प्रोडक्ट इतने का है। आप मार्केट वैल्यू चेक करो ना उसकी, आप ये मत जाओ, कंपनी ने तो अपना बेचना ही है, पेजेस ने तो बेचना ही है। बहुत इंस्टाग्राम पे फेक पेजेस हैं, रिपोर्ट भी होते हैं, दूसरा पेज, दूसरा नाम, दूसरी आईडी बना लेते हैं, काम तो उन्होंने वही करना है ना। तो बट मुझे लगता है कि बच्चों में अवेयरनेस आनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, है ना। बट कभी कभी ऐसे हो जाता है कि MRP सेम चार्ज कर रहे हैं, प्रोडक्ट फेक भेज दिया। तो वो बड़ी ट्रिकी सी चीज हो जाती है, क्योंकि आप देख रहे हो, आप पैसा तो आपने सेम पे किया है बट आपका प्रोडक्ट वैसा आया है। जिन लोगों को पता है, जैसे आई यूज नार्स फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता है नार्स का टेक्सचर क्या है, उसकी बॉटल का क्या है, मतलब मैं उसकी बॉटल का जो कैप है ना वो भी फील करके बता दूंगी ये फेक है या फिर ये रियल है, बिकॉज आई हैव यूज्ड इट। बट कुछ ऐसे बडिंग आर्टिस्ट होते हैं, पेज किसी ने एडवर्टीजमेंट कर दिया, जैसे आजकल तो पैसे लेके एडवर्टीजमेंट कर देते हैं, किसी ने एडवर्टीजमेंट कर दिया, वो वाले पेज से ले लो, उस पे ऑथेंटिक है, वहां से जाके उन्होंने मेकअप आर्टिस्ट के पेजेस पे मैं देख भी रहा हूँ आजकल लिपस्टिक के सेट्स आते हैं, 10-10, 5-5 लिपस्टिक्स, नो लिपस्टिक्स, लिपर्स सॉरी लिपर्स। तो वो सेल कर रहे हैं वो मेकअप आर्टिस्ट अपने पेजेस से, और ब्यूटी ब्लेंडर सेल कर रहे हैं और अलग अलग प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। बट जेन्युइनिटी कैसे पहचाने? यार ये तो बहुत ही ज्यादा ट्रिक क्वेश्चन है, और इंडस्ट्री बहुत स्पॉइल हो चुकी है इस चक्कर में। क्योंकि मैंने, टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने अपनी मदर के लिए एक लैक्मे का वो मंगाया था फाउंडेशन, Amazon से मंगाया था ऑफर में। ओके। वो पड़ा था लगभग 250-275 रुपए का, और आई गेस 1000 के लगभग का होगा शायद, मेरे ख्याल से। हाँ बिल्कुल। हाँ, बट मुझे पता नहीं था, मैंने मंगा लिया, मुझे ऑफर में दिखा, मैंने मंगा लिया। अब पता नहीं यूज कर रही है नहीं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो ओरिजिनल होगा। तो ब्रांड साइड से भी ये चीजें हो रही है, बिल्कुल होती हैं, जो एक क्वेश्चन उठाती है। तो Amazon खुद थोड़ी आगे बेच रहा है, उस पर भी तो रिटेलर्स ही है ना। और रिटेलर्स ही अगर आपका काम मतलब गोलमाल कर रहे हैं तो उसमें ब्रांड की कोई गलती नहीं है, बिकॉज या तो Amazon की खुद की कोई शॉप हो जहाँ पे वो बेच रहा हो, तो आप क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो दैट सच अ बिग ब्रांड इज डूइंग फ्रॉड।
बट वहाँ पे भी तो आप देखते हो ना, मतलब रिटेलर्स, आप शो नीचे नेम शो हो जाता है, सेलर्स तो अलग अलग। सेलर्स तो सबके अलग अलग ही हैं, तो वो एक जो चीज है वो इट्स सेम व्हाट एवरीवेयर। इज द बेस्ट वे टू बाय जेन्युइन प्रोडक्ट्स? आई थिंक ट्रस्टेड कंपनीज पे जाओ, ट्रस्टेड ब्रांड्स पे जाओ। अगर आपको अभी तो वैसे नायका आ गया है, बहुत अवेयरनेस हो गई है, टीरा आ गया है, बहुत अवेयरनेस हो गई है। अगर आपको ऐसे हाई एंड प्रोडक्ट्स चाहिए, सो देयर इज दिस पर्सन कॉल्ड सगन करके, सगन नेम है उनका, उनका नंबर आई विल प्रोवाइड, अगर आपके जो भी कोई फॉलोअर्स आपसे पूछे, उनका पेज भी मैं आई विल सेंड यू, आप उनका पेज देख सकते हो। उनसे वी बाय, एंड ही इज इंटरनेशनल रिटेलर, मतलब वो इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं, मतलब वेरी फेमस ब्रांड, सो आई ट्रस्ट हिम एंड ही इज अ गुड फ्रेंड। बहुत ही हम बहुत साल से जानते हैं एक दूसरे को, सो ही इज अ गुड फ्रेंड एंड आई ट्रस्ट हिम। एंड उसने मुझे बहुत चीजें फ्री भेजी कि यार अनुष्का इसको इसको प्रमोट कर, और लोगों को बता कि ओके मतलब दे कैन ट्रस्ट अस। तो बहुत सारी चीजें पहले तो उन्होंने मुझे फ्री भेजी कि तेरे को तो ज्यादा नॉलेज है और तू एक बार चेक कर, एंड आई चेक्ड एंड इट वाज ऑल जेन्युइन। मैंने उसको मैसेज किया, मैंने कहा तू वही जेन्युइन प्रोडक्ट्स हैं ये, और तूने मुझे फ्री में भेज दिए हैं। बट उसने मुझे यही बोला कि आई वांट टू अचीव दैट कॉन्फिडेंस, मतलब मेरे को लोगों का वो कॉन्फिडेंस चाहिए कि बहुत पेज होंगे, फेक होंगे, बट वी आर सेलिंग जेन्युइन थिंग्स। तो आई थिंक वो एक पेज है जो मैं आपको आई कैन शेयर दैट, उसका स्क्रीनशॉट, वो आप उनको एक कर सकते हो। आज के टाइम में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग चलती है, पहले के टाइम में एक नेटवर्क मार्केटिंग चलती थी। जितना मुझे ध्यान है, ओरिफ्लेम के एक प्रोडक्ट आते थे और उसकी एक 5,000 10,000 की मेंबरशिप लेनी होती थी, वो आपको प्रोडक्ट देते थे कोई डिस्काउंट प्राइस में, फिर आप एमआरपी पे अपने रिलेटिव्स को, जानकारों को बेचते थे कि हमने ये काम शुरू करा है। तो आज के टाइम पे भी होता है ऐसा कुछ प्रोडक्ट्स में? ये तो हम सबकी मम्मियों ने किया है ना, हाँ। ओरिफ्लेम। आज के टाइम पे ऐसे नहीं है, आज के टाइम पे ना वर्ड ऑफ माउथ है, मतलब आपने अगर कोई चीज यूज करी, जैसे मेरे रिलेटिव्स, अगर मैं किसी गैदरिंग में चली गई तो दे विल ऑल जस्ट बी देयर कि तू हमें ना लिख के दे दे, स्टेप्स बता दे, इसके बाद ऐसे कैसे होता है मेरा, मतलब दे विल डिस्कस द प्रॉब्लम्स, और वो मुझसे पूछते हैं बिकॉज दे ट्रस्ट मी कि आजकल ब्रांड कौन सा अच्छा है, दे आस्क बोथ स्पेस का, महंगा भी सस्ता भी, सबकी अपनी पॉकेट है। सबसे बड़ी बात है कि उनको हमें यूज करनी चीजें डेली, हम यूज करके उसको खत्म करके स्टॉक भी अपग्रेड कर लेंगे। वो यूज करते हैं 6 मंथ्स में एक बार, 1 साल में एक बार, तो उनको चाहिए कि अफोर्डेबल भी हो बट जेन्युइन भी हो और अच्छी चीजें हो। तो मैं मतलब वर्ड ऑफ माउथ का ही है सारा। अगर आपको उनको वो इन्फ्लुएंस करोगे कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इसको आप ट्राई करो, दिल बाय इट। बट अगर आप कोई प्रोडक्ट को ऐसे करोगे, नहीं नहीं ये वाला नहीं अच्छा, इसको मैंने यूज किया था, ये तो ऐसे खराब है, दिल नॉट बाय इट। पहले होता था आप घर घर जाके ना एक बैग ले लिया और इस फ्लेम के उसमें प्रोडक्ट्स हैं, उसमें उसकी कैटलॉग है, रिमेम्बर उसमें ना एक लास्ट का पेज होता था, उसमें उनके परफ्यूम्स होते थे, एंड इफ यू रब इट यू कैन एक्चुअली स्मेल द परफ्यूम। अभी वैसे नहीं है, अभी सब वर्ड ऑफ माउथ हो गए या एडवर्टीजमेंट हो गई है। अब वैसा नहीं है कि कोई किसी के घर जा रहा है। सोशल मीडिया का कितना बड़ा इम्पैक्ट है मेकअप आर्टिस्ट की इंडस्ट्री? सोशल मीडिया का ही सब कुछ है, सब कुछ वही है। बल्कि मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है, आई मतलब इफ यू नो मी, who knows me, इफ यू आर माई क्लोज सर्कल, आपको सबको पता है कि इसको सोशल ऑकवर्डनेस है, मतलब आई विल जस्ट प्रेफर माई हाउस, मेरे को मेरे घर रहना है, मतलब दैट्स द बेस्ट प्लेस टू बी एट। किसी को मेरे से मिलने भी होता है ना, मैं बोलती हूँ घर आ जाओ। सो सोशल मीडिया इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी मुझे ये चीजें समझ में आने लगी हैं कि सोशल मीडिया है तो सब कुछ है, और यही है तो है, अगर वरना आप आपके घर में बैठे हो, कोई नहीं जानता आप मेकअप आर्टिस्ट हो, आप दिखा रहे हो इसीलिए आप शायद दिख भी रहे हो, जो दिख रहा है वो दिख रहा है। आई टेल यू वन, एक चीज बताती हूँ। आजकल आप रील्स देखते हो, मॉडल्स डांस कर रही हैं, मॉडल्स बाइक चला रही हैं, मॉडल्स गोलगप्पे खा रही हैं, मॉडल्स गाड़ी पे ऊपर बैठ के घूम रही हैं, एंड सम मॉडल्स आर ईटिंग छोले भटूरे एंड दे आर गेटिंग फेमस। तो ये सब तो सोशल मीडिया, आप सोचो दे वर नॉर्मल ब्राइड्स या फिर दे वर नॉर्मल मॉडल्स, बट सिंस उन्होंने ये सब किया, नाउ दे आर फेमस। मॉडल्स का ये हुआ कि उनको बहुत ज्यादा रीच मिल गई, एवरी बिग मेकअप आर्टिस्ट इज अप्रोचिंग के शी इज अ गुड एक्टर, मेरे को कंटेंट मिल जाएगा, मैं इनको हायर कर लेती हूँ। और जो नॉर्मल ब्राइड्स थी
उन्होंने उन्होंने अपना ब्लॉगिंग करियर स्टार्ट कर लिया. नाउ एवरीबॉडी इज अ ब्लॉगर. सब वो जिन्होंने बड़े मेकअप आर्टिस्ट से काम किया है, दे गॉट वायरल, दे आर अ ब्लॉगर. और लोगों को दूसरों की जिंदगी की चटपटी बातें सुनने में मजा भी बड़ा आता है, देखने में बड़ा मजा आता है. बहुत अपने जितने घर की कलेश उन्हें कम पड़ जाती है दूसरों की कलेश देखने. बिल्कुल. आज के टाइम में मॉडल्स और न्यूली मैरिड ब्राइड, जैसे मैं अभी रिसेंटली आई गॉट मैरिड, सो मेरी वाइफ के साथ भी ये प्रॉब्लम आई कि इतना हैवी मेकअप हो जाता है शादी में, या फिर मॉडल्स शूट में इतना हैवी मेकअप करते हैं, तो स्किन पे काफी असर पड़ता होगा. तो उसे क्योर करने के लिए, उसे रिमूव करने के लिए क्या बेस्ट वेज है? सी दीज आर टू थिंग्स. पहले हम रिमूव पे आते हैं कि उसको नेक्स्ट डे रिमूव कैसे करें. अगर आप स्किन को रब करोगे तो स्किन पे हो जाएगी इरिटेशन. सबसे बेस्ट वे है बेबी ऑयल. जॉनसन्स बेबी का ऑयल आता है, हिमालय का ऑयल आता है, उसको पाम में रब करो. बहुत लोग बोलते हैं कोकोनट ऑयल, वी डोंट सजेस्ट दैट. उससे पोर्स क्लॉग हो जाते हैं और पिंपल्स के चांसेस हैं. डोंट गो फॉर कोकोनट ऑयल, बहुत थिक होता है. बेबी ऑयल पे आते हैं, उसकी बहुत लिक्विडी सी कंसिस्टेंसी होती है. उसको आप ऐसे करोगे आपको फील हो जाएगा लिक्विड है. हाथ में रब किया, उसको थोड़ा सा हीट जनरेट हुई, देन उसको फेस पे आपने मसाज अच्छे से किया. फिर जब आप उसको हटाओगे इतनी इजीली मेल्ट हो जाएगा ना मेकअप. और अभी तो मेकअप के मेल्ट शीट्स आने लगी हैं. आपका कंपनी, मेरे को उनका नेम नहीं याद आ रहा है, उनके मेकअप मेल्टिंग शीट्स हैं, मेकअप मेल्टिंग बटर्स आ गए. मतलब आप उसको हाथ पे लो, रब करो, मतलब बिल्कुल ऑयल जैसा हो जाता है, उससे आप मेकअप आपका रिमूव कर लो. तो फर्स्ट होता है कि आप उसको इजीली रिमूव कर पाते हो. सेकेंडली, आप फेस को रब नहीं करते तो आपके फेस पे इरिटेशन नहीं होती. एंड थर्ड, आपका मेकअप पोर्स अंदर, क्योंकि इतने लॉन्ग आवर्स का वो मेकअप होता है तो वो अंदर तक चला जाता है, तो वो डीप क्लीन कर देता है. उसके बाद अब आपका नॉर्मल फेस वॉश करो, टोनर करो, मॉइस्चराइज करो. CTM इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई भी एक मिस कर दोगे तो नहीं हो पाएगा. एंड लो अपनी स्किन के अकॉर्डिंग. मतलब आपकी जो वाइफ है, तो आप उनको बोलो कि अपनी स्किन के अकॉर्डिंग बोले. सपोज उनकी जो भी स्किन टाइप है तो वो जाएं किसी भी अच्छे शॉप पे एंड वो वहां जाके उनको बोले मेरी स्किन ऑयली है, मुझे उसके हिसाब से प्रोडक्ट दो, या जो भी उनकी. मैं डायरेक्टली वीडियो दिखा दूं. हाँ, डन. मेरी बात करा दे. सो आप उनको बोल सकते हो कि क्या कहते हैं, मतलब ऐसे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी उनकी इतनी यूथफुल स्किन है, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. फिर हम बात करते हैं कि आप मेंटेन कैसे कर सकते हो उसको. CTM बहुत इंपॉर्टेंट है. वीक में एक बार अगर उनकी स्किन ऑयली है या कॉम्बिनेशन है, आइस पैक कर सकते हो आप. जैसे बाउल लिया, उसमें सुबह उठ के डिप कर लिया, आइस पैक वो कर सकते हो. उससे स्किन हमेशा टाइट रहती है और एकदम ग्लास वाली इफेक्ट आता है उससे. एंड एक चीज मैं करती हूँ, जो मैं खुद भी करती हूँ, मैं बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स स्किन के लिए नहीं यूज करती. मैंने बचपन से अपनी मॉम से सीखा है होम रेमेडीज. सो एक चीज मैं करती हूँ, जैसे आपने रोज पेटल्स लिए, उनको तोड़ दो, उनको आप ड्राई कर दो. मतलब रोज पेटल्स को ड्राई कर दो किसी चुन्नी पे रख के, कैसे भी, मतलब वो आपका प्रोसेस है. छत पे रख दो, वो कर दो अलग 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 अलग. वो एकदम कुरकुरी हो जाएंगे, एकदम क्रिस्पी हो जाएंगी. ब्लेंडर लो, उसको पाउडर बना लो. आपके घर में करो, आप बाहर से मत लेना रोज पाउडर, आपके घर में करो. पाउडर बना लो. उसके बाद उसमें कोई भी एक ग्लास कंटेनर या कुछ ही आप स्टोर करके रख सकते हो. ये वैसे होता है, मतलब आपका पाउडर फॉर्म में होता है. उसमें रोज पाउडर आपने लिया, ठीक है. उसके साथ आपने लिया बेसन आपको ज्यादा लेना है, दैट्स द बेस. वही आपका बेस है पूरे उसका पैक का. और उसमें हल्दी और थोड़ा सा सैंडलवुड पाउडर, वो डाल के, उसका पाउडर है वो रख लो आप. और जब कभी आपको लगे मुझे थोड़ी सी स्क्रबिंग करनी है या मुझे थोड़ा पैक लगाना है, उसको आप पैक के फॉर्म पे भी यूज कर सकते हो. लिक्विड में, रोज वाटर में, या नॉर्मल वाटर में, या कर्ड में, या एलोवेरा जेल में, उसको लिया, पैक बनाया, लगा लिया. नहीं करना, फेस वॉश आपने किया, उसको पाउडर लो, पाउडर को हाथ में थोड़ा सा पानी लेके उसको रब करो और उसको स्क्रब करो. जब आप हटाओगे तो मतलब मैजिक, बिकॉज आपका सारे डेड स्किन वो निकाल देगा. आई यूज टू यूज अ प्रोडक्ट फ्रॉम फॉरेस्ट एसेंशियल्स. उनका ना उपटन मास्क आता है. मैंने उसका जब टेक्सचर देखा ना, मुझे समझ में आ गया ये तो होम रेमेडीज में मैं बना सकती हूँ, मैं बहुत जुगाड़ हूँ. मैंने वो जब खत्म हो गया उसके बाद मैंने उसको रीस्टॉक नहीं किया, मैंने खुद ही बनाया कि ये मैं बनाती हूँ. एंड टचवुड उससे अच्छे रिजल्ट्स है.
सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप आपकी वाइफ को सजेस्ट कर सकते हो। CTM और ये मेंटेनेंस है। मेकअप तो हम कभी कभी करते हैं। लास्ट में पूछना चाहूंगा, फ्रेशर्स के लिए, न्यू कमर्स के लिए 5 क्या टिप्स होंगी कि वो एक सक्सेसफुल मेकअप आर्टिस्ट बन सके इंडस्ट्री में और अच्छे से काम पा सके? ओके, सो मेरी फर्स्ट टिप तो ये होगी कि आप किसी अच्छे ब्रांड पे, ब्रांड एज इन नाम देख के मत जाओ, काम देख के जाओ, जहाँ पे आपको जेन्युइनली लगे कि यहाँ सिखाते हैं। सिर्फ ब्रांड्स तो बहुत सारे हैं, और आजकल लोग ना ब्रांड के नाम पे चले जाते हैं कि ये ब्रांड का नाम है तो अच्छा ही सिखाएंगे। ऐसा नहीं होगा। बहुत बड़े ऐसे ब्रांड्स है, मैंने देखा है कि इतने पोर्टफोलियो शूट्स होते हैं, एक का भी अच्छा नहीं है। बट बहुत ऐसे होते हैं कि उनको, आर्टिस्ट को तो बहुत टाइम नहीं हुआ काम करते हुए, ना ही वो इतना बड़ा मल्टी मिलियनर ब्रांड है, बट स्टिल दे आर डूइंग गुड एंड दे हैव स्टूडेंट्स जो जेन्युइनली अच्छा बच्चे कर रहे हैं, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट अच्छा कर रहे हैं तो वो बच्चे भी अच्छा कर रहे हैं। फर्स्ट टिप इज दैट कि सोच के, फिल्टर करके आप एकेडमी ज्वाइन करो। किसी भी तरह की जल्दी नहीं है कि मुझे ये इंडस्ट्री, मतलब ये वाली उसमें कर लूंगी, इस ब्रांड का बहुत रेनाउड नेम है तो मुझे सर्टिफिकेशन में हेल्प होगी। सर्टिफिकेट मेरा तो नहीं पूछा आज तक किसी ने। मैं तो फर्स्ट मेकअप भी करने गई थी तो भी किसी ने नहीं पूछा, आज तक देखा ही नहीं। मतलब सर्टिफिकेट लगा हुआ है वॉल पे कि आप सर्टिफाइड हो। सो मतलब कोई आपको कभी भी क्वेश्चन पुट अप करे कि ओके व्हाट्स योर बिलोंगिंग, सो आप सर्टिफाइड हो। सर्टिफाइड हूँ, बट मेरा सर्टिफिकेट आज तक ना पूछा ना देखा। सो नाम कभी भी मैटर नहीं करता। जेन्युइनली आप अच्छे प्लेसेस पे जाओ और जेन्युइनली जो अच्छा सिखा रहे हैं उनसे सीखो। फर्स्ट टिप इज दैट यू विल सेव अ लॉट ऑफ मनी एंड एनर्जी ऑल्सो। सो वो एक बहुत हेल्पफुल टिप है। सेकेंड, चूज योर वैनिटी प्रोडक्ट्स वाइजली। सस्ते के चक्कर में अगर आपने चीप प्रोडक्ट्स ले लिए, वो आप समझ लो ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, बहुत लंबा चलेगी। फाउंडेशन ऐसे नहीं होता आज ले लिया कल खत्म हो जाएगा तो परसों दूसरा ले लेंगे। आज अगर आपने अच्छा लिया तो वो आपका लॉन्ग टर्म चलेगा, पर अगर आपने आज खराब ले लिया तो फिर आप परेशान हो जाओगे, यार मेरा ये फाउंडेशन है और ये ना मेरी स्किन, मतलब मैं क्लाइंट पे जैसी लगाती हूँ ना फट जाता है, ब्लैक हो जाता है, ये ना क्या कहते हैं ग्रीसी हो जाता है। तो उसमें आपकी प्रॉब्लम है, बिकॉज व्हेन यू वांटेड टू मेक अ वैनिटी तभी आपने सोचा कि मैं कॉस्ट कटिंग के लिए चीप प्रोडक्ट्स रख लेती हूँ, विच वोंट, मतलब क्लाइंट आपको आगे रेफर तो नहीं करेगा। उन्होंने आपको बुक करके ट्रस्ट करके बुला लिया, बट वो आगे तो आपको रेफर नहीं करेंगे ना। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज चूज योर वैनिटी प्रोडक्ट्स वाइजली। थर्ड, आई थिंक आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा बिल्टअप होना चाहिए। आप प्रेजेंटेबल होना चाहिए आपका प्रोफाइल। स्टार्टिंग में अगर आपको है तो मॉडल शूट्स करो, बट थोड़े से मॉरल वे में। मतलब मॉडल को भगवा रहे हो, वो 1-2 दिन का फेम है, सब भूल जाते हैं। बट आप जेन्युइनली अगर अच्छा काम करोगे, आपका जेन्युइनली वर्क दिखेगा। वर्क ऐसे दिखता है कि मॉडल बैठी है, एक अच्छा उसने एक पोस्चर कैरी किया हुआ है, प्यारा आउटफिट है, प्यारी ज्वेलरी है, अच्छे से हेयर सेटअप है, उसका मेकअप अच्छा है, नीट है। सबसे बड़ी बात तो ये कि मेकअप नीट है, तो आप धीरे धीरे अपने आप ही ब्लूम करने लगोगे। बट आप सोचो कि मैं मेकअप और हेयर और आउटफिट पे इतना ध्यान नहीं देती हूँ, आई ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन कंटेंट तो 2 दिन की है, इतने लोग वायरल हो जाते हैं, 10 दिन 15 दिन रहते हैं, सब गायब है। अभी वो जिन्होंने डांस किया था पाकिस्तानी, दैट गर्ल, आपको पता है वो कहाँ पे है? मुझे भी नहीं पता वो कहाँ पे, बिकॉज शी ओनली फोकस्ड ऑन कंटेंट। उनका इंटेंट भी नहीं था फेमस होना, शी जस्ट गॉट फेमस। थर्ड टिप मेरा ये है कि वही कि आप आपके पेज को मोरली ग्रो करो, नॉट ड्रामेबाजी मत करो, सच में जेन्युइन वर्क दिखाओ लोगों को। एंड फोर्थ टिप इज दैट कि पोर्टल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप एक न्यू मेकअप आर्टिस्ट हैं और आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपको काम नहीं मिल रहा, आप फर्स्ट आपका ये, आप अपनी पेज बनाओ, अपना प्रोफाइल बनाओ, एक अच्छा सा नाम लिखो, आपके यूजर नेम में कोई भी हैशटैग्स या कुछ होना नहीं चाहिए, कोई नंबर्स नहीं होने चाहिए। बिकॉज ऐसा हो जाता है कभी कभी कि मैं आपसे मिली और हम सपोज हम बस में मिले या हम ट्रेन में मिले एंड वी आर जस्ट सिटिंग एंड वी आर टॉकिंग, या कोई भी लड़की एंड वी आर टॉकिंग एंड उन्होंने मुझसे पूछ लिया। मेरे साथ ऐसे बहुत बार हो जाता है कि ओके यू आर मेकअप आर्टिस्ट, बिकॉज वी कैरी विद आवर वैनिटीज ना, हम ट्रैवल करते हैं वैनिटीज के साथ। उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि यू आर अ मेकअप आर्टिस्ट, तो मैं उनको बोलती हूँ हाँ। अच्छा क्या नाम था? ट्रेन में सिग्नल नहीं आ रही फॉर एग्जाम्पल, अच्छा किस नेम से? मेकओवर्स बाय अनुष्का। कि अच्छा ओके मेकओवर्स बाय अनुष्का, मैं ध्यान रखूंगी।
फॉर दैट पॉइंट ऑफ टाइम पे सिग्नल नहीं थे, फिर वो स्टेशन से उतर गई। नेक्स्ट डे मैं देख रही हूँ कि दिस वाज द ट्रेन गर्ल, क्योंकि मेरा नाम बहुत सिंपल है, मेकओवर्स बाय अनुष्का। मैं उसको बोलूं मेकओवर्स बाय @ 1 2 3 4 अनुष्का, वो कैची नहीं, वो भूल जाती नेक्स्ट डे तक, है ना। बट उसने नाम इतना सिंपल है, जस्ट क्लिक्ड, तो उन्होंने वो चीज को लिया और मुझे नेक्स्ट डे फॉलो कर लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि आपका नाम बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी प्रोफाइल प्रेजेंटेबल होनी चाहिए, और फिर आप पोर्टल में रजिस्टर करो, यू गेट वर्क विद दैट। आपका मतलब दे जस्ट डिस्प्ले वर्क और आप लीड्स उसके अकॉर्डिंग करो। एंड लास्ट टिप इज बी कंफर्टेबल विद ट्रैवलिंग, बिकॉज आज की डेट में 90% लोगों को चाहिए आप मेरे पास आओ, मेरे पास आके मेरा मेकअप करो मेरे स्पेस में। आप सोचो नहीं मेरी मम्मी अलाउ नहीं करेंगी, मेरे पापा नहीं अलाउ करेंगे, ये वो, फिर आपने मेकअप का कोर्स करना ही नहीं था। क्योंकि अगर आपने पेरेंट्स से पूछ के कोर्स किया तो पेरेंट्स को ये भी बताया होगा कि आप फ्रीलांसर बनने वाले हो, है ना। मेरे पेरेंट्स इस चीज में टचवुड बहुत अच्छे हैं, मुझे कभी नहीं उन्होंने बोला, और मैं हमेशा उनको बोल के जाती हूँ मैं ओके मैं यहाँ जा रही हूँ। दे वेरी इंटरेस्टेड रहते हैं हमेशा, जब मैं राजस्थान साइड जाती हूँ ये ले आना वो ले आना। सो ये बहुत मैटर करता है कि अगर आप मेकअप आर्टिस्ट बन रहे हो, बी प्रिपेयर्ड, या फिर आप फिर पार्लर खोल लो। आपको घर में भी रहना है बट आप चाहते हो मुझे सिर्फ दिल्ली का काम मिले, दैट्स नॉट पॉसिबल। ट्रू। सो या तो फिर आप फ्री रहो, क्या मुझे फ्रीलांसर करना है, या फिर आपको एक ठिया बनाओ और सैलून खोलो और वहीं पे ही काम करो। कंफर्ट, तो कंफर्ट जोन कुछ नहीं है इस इंडस्ट्री में। थैंक यू सो मच अनुष्का, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। आई गेस लड़कियों को और लेडीज को बहुत कुछ जानने को मिला होगा, एक्सपायरिंग मेकअप आर्टिस्ट को बहुत कुछ जानने को मिला होगा, तो थैंक यू सो मच। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, अनुष्का की आईडी भी नीचे मेंशन है, उन्हें भी फॉलो करिए, हमें भी फॉलो करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगली